हाय एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि आप लिमिटेशन एक्ट को के जो आर्टिकल्स हैं उनको कैसे याद कर सकते हो और कैसे उनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि प्री में उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप थ्रू अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कर सकते हैं और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, कुशांग 10। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको फ्री लाइव क्लासेस की एक्सेस मिल जाएगी, जहाँ पे हम मॉक टेस्ट वगैरह करते हैं। और इसके अलावा आपको, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। देन compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd। ये एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन, ये सारे बैचेस हैं। देन ये जितने भी टॉपिक्स हैं, आईसीए, सिविल प्रोसीजर कोड, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ कवर किया जाता है। देन प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स मिल जाते हैं। देन ये टेस्ट सीरीज हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे कोड को यूज़ करके, कुशांग 10। देन ये मॉक टेस्ट होते हैं हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस एक्ट का। तो ये आप अटेंड कर सकते हो, जिनका डिटेल एनालिसिस होता है हर एक सैटरडे संडे को शाम को 7 बजे। देन ये फी स्ट्रक्चर है जो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। और अगर आप 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2200 रुपीज़ की पड़ेगी, उससे भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा मेरा कोड यूज़ करके, कुशांग 10। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आप किस तरीके से जो लिमिटेशन एक्ट के ये जो आर्टिकल्स हैं इनको याद कर सकते हो। ठीक है। कि ये जितने भी हमें दे रखे हैं शेड्यूल के अंदर, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, क्योंकि ये हमारे प्री के अंदर पूछे जाते हैं। कोई भी स्टेट हो सबके अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पहले तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो, फर्स्ट डिवीजन है, सूट्स के बारे में बात कर रहा है। सेकेंड डिवीजन पे जब जाओगे तो वो अपील के बारे में बात करेगा। तो यहाँ इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ये जो इसके आगे लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, तो 1 से लेके 113 तक सूट के बारे में ही बात की गई है फर्स्ट डिवीजन के अंदर। देन जब आगे चलेंगे हम तो 114 से 117, सिर्फ 4 यहाँ पे आर्टिकल्स हैं जो कि अपील के बारे में बात करेंगे। एंड देन 118 से लेके 137 तक एप्लीकेशन के बारे में बात की जाएगी। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे सारे आर्टिकल्स। तो इस चीज़ को याद रखना पहले, सबसे पहले कि 1 से 113 सूट्स, 114 से 117 अपील एंड 118 से 137 एप्लीकेशन। सूट, अपील, एप्लीकेशन, इन्हीं तीनों की बात होती है पूरे लिमिटेशन एक्ट में। अब देखो, सबसे पहले सूट्स को हम याद करते हैं कि हम कैसे याद कर सकते हैं सूट्स को। बहुत सिंपल है सूट्स को याद करना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। देखो, 1 to 60 तो पहले बहुत आराम से याद हो जाएंगे। इसको एक एक्रोनिम से भी याद कर सकते हो। कैसे करना है हमें, देखो सबसे पहले हमें दे रखा है किसके बारे में, अकाउंट्स के बारे में। तो ए अकाउंट्स हो गया। ठीक है। 1 से लेके 5 तक के आर्टिकल्स मिलेंगे इसके अंदर आपको, 1 से 5 तक। उसके बाद आपका आ जाएगा सी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट जो आपका 6 से लेके 55 आर्टिकल तक यही चलेगा। देन उसके बाद आपका आएगा डिक्लेरेशन, वो आएगा डी से। तो वो आपका 56 से 58 आर्टिकल तक रहेगा। देन आपका एक और डी आएगा, इसके अंदर आपका रहेगा डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट, जो कि 59 और 60 के अंदर दे रखा है। डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट, तो ये ACDD वैसे होना चाहिए था ABCD, लेकिन हमारा बी हट गया। तो ACDD, दो दो बारी डी आ गया, ACDD। इस तरीके से यहाँ तक याद रहेगा। तो इन सब के अंदर आर्टिकल 60 तक सभी के अंदर क्या है, 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड है। तो ये 60 आर्टिकल्स तक तो याद हो ही गया हमें कि जितने भी ये सूट्स हैं, ACDD वाले, अकाउंट्स वाले, कॉन्ट्रैक्ट वाले, डिक्लेरेशन वाले, डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट वाले, उन सब के अंदर 3 इयर्स का टाइम है। तो ACDD से आपको ये याद हो जाएगा। देन आपका आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल से पहले आपको मूवेबल बता देता है, M से आ जाएगा। वो कौन से आर्टिकल में कवर होता है मूवेबल वाला, 68 से 71 के अंदर। इसके अंदर भी 3 ईयर का ही पीरियड है। तो ये जितने भी हैं ACDD और एक बीच में M, सबके अंदर 3 ईयर का पीरियड है। तो यहाँ का लिमिटेशन हमें याद हो जाता है 71 तक का। बीच के जो है वो इमूवेबल के बारे में बात करते हैं। तो इमूवेबल का हमें कैसे याद करना है, इमूवेबल का आप इस तरीके से याद कर सकते हो। इमूवेबल आपको मिलेंगे कौन से आर्टिकल के अंदर, 61 से 67 तक। इसके अंदर आपको इमूवेबल मिलेंगे। तो ये जो इमूवेबल है, इसके अंदर 3 या 4 बातें की गई हैं। एक तो आपकी रिडम्पशन एंड फोरक्लोजर की गई है, जो रिडम्पशन और फोरक्लोजर का सूट होता है जो मॉर्टगेज के अंदर करते हैं हम, वो वाला।
तो जहां पे भी रिडेम्पशन और फोरक्लोजर आ जाएगा, आपको 30 ईयर्स याद रखना है कि 30 ईयर्स का टाइम पीरियड होगा। देन अगर पोजीशन का सूट होता है, कहीं पे भी पोजीशन वर्ड आपको मिल जाए, तो वहां पे आपका जो लिमिटेशन पीरियड है वो 12 ईयर्स का है। तो ये सब थ्री, ये 30, 12। इसके अलावा दो और याद करने पड़ेंगे आपको इसके अंदर, जो रिकवरी ऑफ सरप्लस, जिसके अंदर आपका टाइम पीरियड 3 ईयर्स रहता है जो सबकी तरह है, ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा अलग से। देन पेमेंट वाला फिर से 12 ईयर्स। तो पी वाले जितने दोनों हैं वो 12 ईयर्स ही हैं, पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई होता है तो रिडम्पशन फोर क्लोजर 30, पोजेशन 30, पेमेंट, सॉरी पोजेशन 12, पेमेंट 12, और आपका रिकवरी ऑफ सरप्लस 3 ईयर्स। तो यहाँ तक 71 तक हमारे कंप्लीट होते हैं। ये आपको साथ के साथ याद हो जाएंगे, आई होप यहाँ तक तो याद हो ही गए होंगे। 1 से लेके 71 तक हमारे क्लियर होते हैं। देन उसके बाद हमारे सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो हमें याद करने हो एग्जाम में आए। हम बिल्कुल एंड तक 137 आर्टिकल तक याद करने की कोशिश करेंगे कि याद हो जाए आपको साथ के साथ। अब देखो, इसके बाद हमने 71 आर्टिकल तक कर लिए। उसके बाद देखो कौन सा आर्टिकल आता है, 72 आता है। तो 72 आर्टिकल अपने आप में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ आर्टिकल्स हमें पर्टिकुलरली वहीं से याद करने पड़ेंगे। हमने 71 तक याद कर लिए। ठीक है, ये सूट रिलेटिंग टू टॉट है, सूट रिलेटिंग टू टॉट है। इसके अंदर आपको 72, 73, 74, 75, 76 ये याद करने हैं। मतलब टॉट से रिलेटेड में कितना टाइम पीरियड चल रहा है, 1 ईयर चल रहा है, यही पूछेगा आपसे। और इनके अंदर 1 ईयर का टाइम पीरियड है। तो जो 72 से लेके 76 है, ये सारे टॉट के बारे में बात करेंगे और इनके अंदर पीरियड जो है 1 ईयर का है। तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देन ये यहाँ से नहीं पूछेगा आपसे कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ सर्विस, लेकिन इनके अंदर भी टाइम पीरियड 1 ईयर ही है। तो वो याद रहेगा आपको। 81 तक वैसे याद कर सकते हो, 1 ईयर का ही टाइम है। देन आपका 82, 83 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको याद करना है तो कर सकते हो। सब में 2 ईयर्स आ जाएगा यहाँ से, तो उनको याद करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मत करो। देन आपका आता है 84, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर 2 ईयर्स है। ये किस चीज़ से रिलेटेड सूट होता है, अगेंस्ट वन हु हैविंग राइट टू यूज प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफिक पर्पस प्रिवेंट इट टू अदर पर्पसेस। तो यहाँ पे 2 ईयर्स है, 84 आपको याद करना पड़ेगा। देन हमारा कौन सा आता है, 85, 86, 87, 90 और 91। ये इंपॉर्टेंट है। सबके अंदर कितना टाइम पीरियड है, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो वहाँ अभी ऊपर वाले में 2 था, यहाँ पे क्या है, 3 ईयर्स है सब में। कंपनसेशन, कंपनसेशन, कंपनसेशन। ठीक है, देन यहाँ पे भी कंपनसेशन, और ये भी कंपनसेशन। तो कंपनसेशन के जितने आ जाएंगे वहाँ पे आपको 3 ईयर्स याद रखना है। तो 91 तक आई होप आपको याद हो गए हो कि पहले सारे 3 साल है, फिर हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी का देखा, फिर हमने इसका 1 ईयर वाला देखा जो किसके अंदर था, टॉट के अंदर था। देन कंपनसेशन वाले जितने भी है ये सारे कितने हैं, 3 ईयर्स हैं इनके अंदर। यहाँ तक याद हो गए होंगे 91 तक। देन आपके कौन से आते हैं, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ये बहुत सिंपल है। जहां पे भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाए, ट्रस्ट से रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाए, इमूवेबल, इमूवेबल, जहां पे भी इमूवेबल आ जाए वहां पे आपका पीरियड कितना है, 12 ईयर्स है। ठीक है, और जहां पे भी मूवेबल वर्ड आ जाएगा ट्रस्ट में, वहां पे 3 ईयर्स का पीरियड है। मूवेबल तो वैसे भी 3 ईयर ही था, और ट्रस्ट भी होगा तो भी मूवेबल में 3 ईयर ही है। इमूवेबल में 12 याद रखना, जब भी ट्रस्ट के साथ इमूवेबल वर्ड आ जाए। तो ये ट्रस्ट वाले सारे हो गए 96 तक। देन हमारे सामने आता है ये इंपॉर्टेंट कौन से है, इसमें से एक 97 इंपॉर्टेंट है जो मिसलीनियस मैटर के अंदर है। प्रीएम्पशन का जो सूट होता है, यहाँ पे 1 ईयर हमें याद रखना है। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा 97। देन आपकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें 1 ईयर ही, लेकिन इनका नाम याद करना पड़ेगा, इसलिए इनको आप छोड़ सकते हो, नहीं पूछेगा। देन 105 पूछता है, जिसके अंदर हिंदू फॉर एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस के लिए सूट करता है। यहाँ पे 3 ईयर्स का पीरियड है। ये अलग से सेपरेटली करोगे, ये वाला याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी 105 के अंदर। देन आपका इंपॉर्टेंट आता है 107, पोजीशन ऑफ अ हेरिडिटरी ऑफिस। अगर हेरिडिटरी ऑफिस के लिए कर रहे हो तो 12 ईयर्स, ये सेपरेटली याद करना पड़ेगा। देन 109, 111 एंड 112, ये तीन आपको याद करने हैं, 12 ईयर्स, 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। ठीक है, ये वाले आपको याद, तीन चार जो है बीच के याद करने पड़ेंगे कि इसमें कितना टाइम पीरियड है। तो 113 तक हमारे कंप्लीट होते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं बताया वहाँ पे 3 ईयर्स, ये तो सबसे सिंपल चीज़ है। जहाँ किसी भी चीज, कोई भी इनमें टॉपिक कवर नहीं हुआ उसके लिए क्या है, 3 ईयर का पीरियड है। तो 113 तक कंप्लीट। सूट वाले हमें याद हो गए कि सूट में किस में कितना है। बीच के एक दो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी आपको याद हो गए होंगे अभी के अभी, है ना। देन हमारा आता है
अपील वाला पार्ट। अब अपील को याद करने का एक तरीका है कि अपील को आप कैसे याद कर सकते हो। अपील एक तो देखो किस किस चीज़ की है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अलावा आप 2 नंबर्स याद कर सकते हो उसको। नंबर कैसे है? 933, देन अगेन 933, बीच में आपका एक 63 ऐड हो जाएगा। 933 933 63 ऐड हो जाएगा। अब देखो 93, अब आपको दो दो का पेयर बनाना है 93 का। पहले एक 93 का पेयर बना, फिर एक 93 का पेयर बना, ये दो दो एक साथ हो गए। अब ये जो बीच के 363 थे ये आपस में आ जाएंगे और ये 3 अकेला रह जाएगा। ये मैंने क्यों पेयर बना दिया, क्योंकि ये पर्टिकुलरली 93 जो है 114 में है, 363 115 में है, ठीक है, और 93 अकेला जो है वो 116 में है, और 3 वाला अकेला 117 में, इसलिए पेयर बना दिया, वरना जरूरत नहीं थी। तो 933 933 बीच में 63 डाल दो, दो का पेयर 93 का बना दो, बाकी जो बचा उन सबको एक साथ पेयर बना दो। तो कैसे बन गया? 933, देन 933, और बीच में 63 आ जाएगा। 93 का एक पेयर बनाओ, 93 का एक पेयर बनाओ, जो बचा उनका अपना पेयर बना दो, 3 और ये 3 बच गया। ठीक है। अब देखो ये 90 मतलब इसका मतलब 90 30 30 60 30 90 30 30, तो ये सिंपल आपको याद हो जाएगा। अब देखो क्या है इसके अंदर। सबसे पहले 114 के अंदर आप अक्विटल के अगेंस्ट, जो अक्विटल का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हो। जब 417 के अगेंस्ट जाओगे आप, तो 1 और 2 के अंदर 90 है, 3 के अंदर 30 है। तो पहले 93 के अंदर क्या आ रहा है हमारा? 93 के अंदर यहाँ पे दो सबसेक्शन कवर हो रहे हैं, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, और इसके अंदर सिर्फ एक हो रहा है, सबसेक्शन 3, 417। तो 114 याद हो जाएगा, सिंपल सा है। देन 115 के अंदर आपको क्या बोल रहा है? आप कहाँ जा रहे हो? सीआरपीसी के अंदर हाई कोर्ट जा रहे हो डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट। तो यहाँ पे 30 है, अदरवाइज 60 30। जहाँ पे भी आप इसमें जाओगे ना अपील में, सीआरपीसी में, वहाँ पे आपको यही पीरियड मिलेगा। किसी और कोर्ट के लिए 30 और हाई कोर्ट के लिए 60। बस ये डेथ सेंटेंस के लिए इसने स्पेशल बना दिया 30 वाला। तो ये अलग से याद कर लेना कि डेथ के लिए 30 है, बाकी 60 30 का यहाँ पे चलता है। 60 ml का और 30 ml का शॉट बनाओ और चलाओ सीआरपीसी को। सीपीसी में 90 और 30 का बनता है। अंडर सीआरपीसी, सॉरी सीपीसी, तो हाई कोर्ट अगर आप किसी भी डिग्री के अगेंस्ट आ रहे हो 90, और किसी और कोर्ट के अगेंस्ट 30, तो सीपीसी में क्या चलेगा? 90 30 का चलेगा। और बाकी कोई भी हाई कोर्ट में आप जा रहे हो फ्रॉम अ डिग्री और ऑर्डर ऑफ एनी हाई कोर्ट टू द सेम कोर्ट, तो 30 days। तो ये वो 9393 वाला आपको याद हो जाएगा। 933 6 3 933, 93 का एक शॉट बनाया, 93 का एक बनाया, देन बीच में 363 रह गया और 3 अकेला रह गया। 114, 115, 116, 117। ठीक है। ये सीआरपीसी की बात कर रहा है, ये भी सीआरपीसी की बात कर रहा है, ये सीपीसी की बात कर रहा है, और ये बाकी सब की बात कर रहा है। तो आई होप ये वाला आपको, जो ये वाला पार्ट है वो याद हो गया होगा, अपील वाला। देन एप्लीकेशन वाला आता है। एप्लीकेशन में थोड़ा दिमाग लगा के याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसको भी याद कर लेंगे हम साथ के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? 118। ठीक है। 118 किसके बारे में? समरी प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है। समरी प्रोसीजर मतलब बहुत छोटी चीज है। तो कहाँ पे आती है समरी प्रोसीजर सीपीसी में? ऑर्डर 37 में। 3 + 7 क्या होगा? 10। अगर इन तीनों को भी ऐड कर दोगे तो भी क्या होगा? 10। तो जैसे मर्जी याद कर लो। समरी प्रोसीजर के अंदर 10 डेज का आपके पास लिमिटेशन पीरियड है। जब सम्मन सर्व होंगे, डिफेंडेंट को कितने दिन में अपीयर होना है? 10 डेज में अपीयर होना है अपना लीव टू डिफेंड फाइल करने के लिए। ठीक है। देन आर्बिट्रेशन की बात हो रही है 119 के अंदर, तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन में 30 डेज रहेंगे। छोटी छोटी प्रोसीडिंग चल रही है ना यहाँ पे आर्बिट्रेशन के अंदर, तो 30 डेज रहेंगे। अवॉर्ड या सेट असाइड, सेट असाइड आपको 119 में देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको 127 में देखने को मिलेगा, और 121 में देखने को मिलेगा। तो अभी सेट असाइड का एक लॉजिक है जिससे आपको याद हो जाएंगे। अदरवाइज आर्बिट्रेशन में आपके 30 दिन है। ठीक है। आर्बिट्रेशन आपका 30 दिन का चलेगा। देन सीपीसी में आप आते हो, तो सीपीसी के अंदर एलआर को ऐड कर रहे हो, एलआर को ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे एलआर को ऐड करने के लिए हमने 90 दिन दे दिए। एलआर को ऐड करने के लिए हमने 90 दिन दे दिए कि आओ और अपने आप को ऐड कर लो जो डिजीज का है, क्योंकि 90 दिन का जो है थोड़ा सा लंबा पीरियड दे दिया उसको। एक तरीके से पूरे प्रोसेस होने में 90 डेज लगते हैं जो डेथ के बाद होता है, तो 90 डेज का यहाँ पे हमने उसको टाइम पीरियड दे दिया। ठीक है। देन 121 के अंदर आते हैं और 127 एक साथ पढ़ते हैं। देखो 121 भी सेट असाइड की बात कर रहा है, अबेटमेंट अबेटमेंट के, और 127 भी अबेट सेट असाइड की बात कर रहा है एग्जीक्यूशन के अंदर। तो दोनों के अंदर 60 डेज है। तो ये दोनों आपको 60 डेज याद रखने हैं। सेट असाइड की बात हो रही है
तो 60 दिन में करेंगे हम सेट असाइड। और बीच में जितना कुछ आ रहा है 122 से लेके 126 तक, सब में 30 दिन आ जाएंगे, सब में 30 दिन आ जाएंगे। ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे कि किस किस चीज़ का आ रहा है। ये हमारा रिस्टोर हो रहा है, ये रिस्टोर हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, एक्सपार्टी हो रहा है। जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें सारी 30 डेज की हैं। रिव्यू हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रही है, और आ, यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे सब में 30 दिन। ये थोड़ा सा याद करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पार्ट को, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे ही है। तो 121 से 127 के बीच में सब कुछ 30 दिन है। 127 जो सेट असाइड की बात करता है 60, 121 सेट असाइड की बात करता है 60, और एक ये वाला सेट असाइड की बात करता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 30 दिन है क्योंकि आर्बिट्रेशन थी वहाँ पे। तो यहाँ तक तो याद हो गया होगा, है ना। 128 याद करते हैं। 128 मत याद करो, 100 ये 29 भी 29 भी याद मत करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो उसको, नहीं पूछेगा एग्जाम में। देन आते हैं हमारे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 130 से लेके 137 तक इनमें से एग्जाम में पूछता है। तो देखो, लीव टू अपील एज अ प्रॉपर फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या चलेगा, हाई कोर्ट में 60 डेज, टू एनी अदर सूट 30 डेज। तो यहाँ पे 60-30 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। हाई कोर्ट में जब आप जाते हो, जैसे सीआरपीसी में होता है ना, सीआरपीसी में क्या कॉम्बिनेशन सिखाया था अभी ऊपर मैंने, 60-30 का, और सीपीसी में 90-30 का चलता है आपका। तो ये वाली बात ना, सीआरपीसी वाली बात आ रही है यहाँ पे। हाई कोर्ट जा रहे हो आप लीव टू अपील के लिए, प्रॉपर के लिए, ये कह रहा है मैं सीपीसी को फॉलो नहीं करूंगा, मैं तो सीआरपीसी को फॉलो करूंगा, मैं गरीब हूँ, मैं क्रिमिनल साइड जाऊंगा। तो कुछ भी लॉजिक करके आप याद कर सकते हो, कहता है 60-30 का बनाओ मेरे लिए, ठीक है। देन 131 के अंदर फिटनेस की बात कर रहा है, सॉरी 131 नहीं, 132 के अंदर, 131 छोड़ सकते हो आप, वैसे 90 डेज है लेकिन छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 132 के अंदर फिटनेस की बात कर रहा है। फिटनेस के लिए हमने 60 दिन दे दिया कि ठीक है, आपको थोड़ा फिट फिट होने में, फिटनेस टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट के लिए 60 दिन दे दिया हमने, टाइम लगेगा तो उसके लिए दे दिया। देन हमारे ये 5 आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आपने कितना कर दिया, 60 दिन कर लिया। और इन केस वेयर लीव टू अपील वाज रिफ्यूज बाय द हाई कोर्ट, तब भी 60 दिन दे दिया, और बाकी सब केस के अंदर 90 दिन दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अगर कोई स्पेशल लीव मांग रहे हो आप, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने स्पेशल बना दिया, कितने का बना दिया हमने, 60, 60 और 90 का बना दिया। 30 को भूल जाओ, 60, 60, 90। डेथ के लिए 60, हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया 60, बाकी सब केसेस में 90। तो हाई कोर्ट रिफ्यूज कर रहा है, डेथ का कुछ प्रॉब्लम है, तो 60-60 दिन में पहुंच जाओ, बाकी 90 दिन में जा सकते हो आप। देन ये 3 आते हैं, देखो 137 तो सिंपल है, कोई भी एप्लीकेशन बनती है तो 3 साल, सबके अंदर यही है कि कुछ भी टाइम जहाँ पे नहीं दिया तो 3 साल, जैसे हमने सूट में देखा था ऐसे यहाँ एप्लीकेशन में 3 साल। ये हमारा 1, 3 और 12 है। 1, 3 और 12 कैसे है, जैसे 134 को करोगे, ए एट अ सेल कर रहे हो आप, तो एट अ सेल से आप कैसे याद कर सकते हो, साल, आ साल, 1 साल। तो इस तरीके से याद हो जाएगा क्या, फॉर डिलीवरी ऑफ पोजीशन बाय परचेजर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एट द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। तो 134 में क्या है, 1 साल है, अ ईयर, 1 साल, आज एक साल और हो गया मैनू, ऐसे करके याद कर लो। देन आपका आता है 135। 135 में आपका क्या है, एनफोर्समेंट ऑफ अ डिग्री ग्रांटिंग फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन, किसके लिए, मैंडेटरी इंजंक्शन। तो ये आप एम ऐसे लिखते हो, तो एम को ऐसे लिख लो, 3 ईयर्स हो गया आपका। याद करना है जैसे भी याद कर सकते हो, और कोई तरीका लगता है वैसे भी कर सकते हो। और 136 के अंदर कौन सा है, एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री। एग्जीक्यूशन किस में आता है, ऑर्डर 21 में, 21 का उल्टा 12, तो 12 साल। इस तरीके से आप सारे याद कर सकते हो। कोई डाउट होता है, कोई नहीं याद होता, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। कहाँ कहाँ पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो @कुशांक कैम, ठीक है। फेसबुक पे कुशांक मित्तल के नाम से मिलूंगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो जहाँ पे आप मुझे देख रहे हो। अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो आप, मेरा कोड यूज़ करके आप फ्री लाइव क्लासेस देख पाओगे अगर आप मुझे फॉलो करते हो, कुशांक 10 को कोड को यूज़ करके, वहाँ पे हम मॉक टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको समझ आया, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।